हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस 2022 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी बीएड या बिहार बीएड, अदर बीएड भी आप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम आपसे 20 क्वेश्चन करेंगे जीएस के, जिसमें आपको कम से कम 15 क्वेश्चन करेक्ट करना है। ठीक है, पर डे ये आपका वीडियोस मिल जाते हैं। 20 क्वेश्चन का जीके का टेस्ट आप लोग दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि टीपू सुल्तान कहाँ से शासन करता था। टीपू सुल्तान कहाँ से शासन करता था? तो टीपू सुल्तान की राजधानी थी, मतलब मैसूर से वो शासन करता था, और उसकी जो राजधानी थी वो आपका श्रीरंगपट्टनम था। तो अगर शासन करता था तो मैसूर से, ठीक है। और टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी अगर कभी ये पूछे तो ये आपका श्रीरंगपट्टनम। क्लियर है। अभी आपसे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि टीपू सुल्तान के फादर का क्या नाम है। तो इनके फादर का नाम था हैदर अली। क्या नाम था डियर? हैदर अली। हैदर अली टीपू सुल्तान के फादर थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? ये स्टेटमेंट किसने कहा था? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण या जवाहरलाल नेहरू? तो ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य, ये जो स्टेटमेंट है ये बोला था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट बन जाता है। महात्मा गांधी जी का ये स्टेटमेंट है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? कहाँ देख सकते हैं? तो कहाँ पे देख सकते हैं? प्रस्तावना में। ठीक है, प्रस्तावना अगर आप पढ़ते हो अच्छे से तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि भारत क्या है। ठीक है, भारत की लोकतंत्र क्या है, व्यवस्था क्या है, उनके आदर्श क्या है, ये सब चीज़ें आपको प्रस्तावना में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ये है आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40। ठीक है, अनुच्छेद 40 में सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन हेतु निर्देश दिया गया है और इसके अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगी। तो आर्टिकल 40। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, तक्षशिला एक प्रख्यात स्थल था। तक्षशिला क्या था भैया? गंधार कला शैली की बौद्ध कला का मुख्य केंद्र था। ठीक है, तक्षशिला डियर गंधार शैली की बौद्ध कला का प्रमुख केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंश को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ 4 आपके सुल्तानों के वंशज हैं, जैसे कि खिलजी, तुगलक, सैयद एंड गुलाम। तो सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है गुलाम वंश स्टार्ट होता है 1206 से लेके 1290 तक गुलाम वंश रहता है। ठीक है, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश आपका ये 1290 से फिर 1320 तक खिलजी वंश रहता है। खिलजी वंश 1320 तक। उसके बाद 1320 से आपका तुगलक वंश आता है, तुगलक वंश, एंड देन आपका सैयद वंश आता है। ठीक है, तो आपका 4-1 गुलाम वंश, फिर आपका इसमें ऑप्शन ही गलत दे रखा है। सबसे पहले आएगा गुलाम वंश, तो मतलब आपका ऑप्शन ये वाला ठीक रहेगा। नहीं, ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला ठीक है। 4 नंबर, पहले गुलाम आते हैं, फिर आपके खिलजी आते हैं, फिर आपके तुगलक आते हैं, फिर लास्ट में सैयद आते हैं। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो डियर डचों ने जो सबसे पहले जो अपना उपनिवेश किया था वो पुलिकट में किया था। कहाँ पर किया था? पुलिकट। ठीक है, पुलिकट में पहला उपनिवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवारी प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैयतवारी प्रणाली की शुरुआत किया था, नाम याद रखिएगा, थॉमस मुनरो। ठीक है, किसने स्टार्ट किया था रैयतवारी प्रणाली? थॉमस मुनरो।
इजी क्वेश्चन है। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। आर्यभट्ट ने किसकी खोज की थी? आर्यभट्ट ने शून्य की खोज किया था। ये तो इजी क्वेश्चन बन गया आपका, ठीक है। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। ज्वालामुखी के मुख को कहते हैं क्रेटर। क्या कहा जाता है? क्रेटर। ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर। 11 नंबर इंपॉर्टेंट। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं डियर? पंपास। क्या कहते हैं? पंपास। ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका ये भी इंपॉर्टेंट है। एशिया और उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? एशिया और उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? बोरिंग। किसके द्वारा? बोरिंग, जलडमरू मध्य, ठीक है। ऑप्शन थर्ड। और ये इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? देशबंधु CR दास, ठीक है। तो 9 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, जिसे देशबंधु CR दास बोलते हैं हम लोग, चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। तो अगर यहाँ पर ऑप्शन में ये नहीं है और ऑप्शन में मोतीलाल नेहरू हैं, क्या है डियर? ऑप्शन में मोतीलाल नेहरू हैं, तब भी आपका ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। मोतीलाल नेहरू, क्योंकि इन्हीं दोनों लोगों ने स्टार्ट किया था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ने स्टार्ट किया था 9 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा सिंचाई नहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सिंचाई नहर कौन सा है? तो सबसे बड़ा सिंचाई नहर कौन सा है? ऊपरी गंगा, ठीक है। और इंदिरा गांधी नहर जो है वो भारत की सबसे लंबी नहर है। सबसे बड़ा और सबसे लंबा दोनों डिफरेंस है ना। सबसे बड़ा ये है, और अगर लंबा की बात आएगा, लंबा नहर, तो वो आपका इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर। ये क्वेश्चन आया था यूपी बीएड 2021 में। खिलजी राजवंश का शासनकाल था। अभी ही मैंने आपको डिस्कस किया था इसी वीडियो में। खिलजी वंश का जो शासनकाल था वो 1290 से 1320 था। आपको शासनकाल जो है ना याद रखना है, खासकर मुगल का तो पूछता ही है, मुगलों का शासनकाल। इनमें से किस फसल के लिए भारत के सबसे बड़े क्षेत्रफल में कृषि की जाती है? तो किस फसल के लिए भारत के सबसे बड़े क्षेत्रफल में कृषि की खेती की जाती है? तो इजी क्वेश्चन है। किसके लिए दिए? धान के लिए, ठीक है। धान से क्या बनता है? चावल। संत सैफुद्दीन यहिया मनेरी का मकबरा कहाँ पर है? मकबरा एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। तो इनका जो मकबरा है वो कहाँ पर है? पटना में है। संत सैफुद्दीन यहिया मनेरिया, तो इनका जो मज़ार है, इनका जो मकबरा है वो आपका पटना जिला में स्थित है। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है? ये भी इजी क्वेश्चन पूछ लिया। जो पहला महीना होता है वो होता है चैत्र का। जैसे इंग्लिश में अगर पूछेंगे तो जनवरी से होता है फर्स्ट मंथ, वैसे राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना वो होता है चैत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 7 अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 7 अध्यक्ष कौन थे? 20 नंबर क्वेश्चन है और आपका करेक्ट आंसर है व्योम चंद्र बनर्जी। कौन थे?
WC बनर्जी बोलते हैं, या फिर इनका पूरा नाम है विमेश चंद्र बनर्जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1974 में कहाँ पर हुआ था? तो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1974 में सबसे पहले कहाँ हुआ था? कलकत्ता। आपको ये याद रखना है, क्लियर है। इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कि सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1974 में, कब किया गया था? और कभी कभी ये पूछेगा कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था तो कब किया गया था? तो ये भी डेट याद रखना कि 1974 में किया गया था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, आपको याद रखना है। तो ये आपके 20 क्वेश्चंस थे एंड आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। 20 में से आपका कितना क्वेश्चन बन रहा है आपसे, वो आप कमेंट कर सकते हो। लाइक करना इस वीडियो को, शेयर करना अपने मित्रों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि इससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता है। थैंक यू।